जब इंसान जंगली था, जंगली जानवरों जैसी हरकतें करता था, जैसे रेप करता था, मर्डर करता था, जो कि आज भी करता है, पर मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब हम लोग सिविलाइज नहीं हुए थे या फिर सिविलाइज होने की कोशिश कर रहे थे। मर्द लोग औरतों को उठा लिया करते थे ज़बरदस्ती। शादी तो तब होती नहीं थी, रेप होते थे, कंसेंशुअल नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता था, और उसके बाद होते थे बच्चे, जो बच्चे परेशानी बन रहे थे सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे सिविलाइज होने की। हम लोग छोटे छोटे ट्राइब्स में रहा करते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, कम्युनिटीज में रहा करते थे, छोटी छोटी। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि इन बच्चों के बारे में कुछ करना चाहिए। ये रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, जो ये इंसेस्ट चल रहा है, जो ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल्स बन रहे थे, जानवरों जैसी हरकतें कर रहे थे, इन बच्चों को कोई ओन नहीं कर रहा था। तो सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि जो ये फीमेल्स हैं, जो ये औरतें हैं, बच्चियां हैं, ये पहले तो अपने बायोलॉजिकल फादर की प्रोटेक्शन में रहती हैं, और उसके बाद सोसाइटी डिसाइड करेगी, विटनेस बनेगी एक रिलेशनशिप का, जिसको हम बोलेंगे शादी। और उसके बाद ये फीमेल्स मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनसे होने वाले बच्चे जिनको लेजिटिमाइज किया जाएगा, अब ये बच्चे आवारा नहीं दिखेंगे, अब ये अनसोशल जानवरों जैसी हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सुपरवाइज किया जाएगा। सोसाइटी इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो शादी का कंसेप्ट शुरू किया गया। अभी सोसाइटी पुश करती है लोगों को शादी करने के लिए, जैसे इससे इंपॉर्टेंट स्टेप कोई आप ले नहीं सकते ऑब्वियसली, बट अपनी मर्जी से। अगर मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में किसी की ज़रूरत है, तो ये मेरा ही डिसीजन होना चाहिए कि मैं किसको अपने लिए चूज़ कर रहा हूँ। आपने पैसा, समाज, जात, मज़हब सब बीच में ले आया, छोटा सा आपने पूल कर लिया, उसमें से आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर ली, और फिर आप सोचते हो कि आपको कंपैटिबिलिटी नहीं मिली। पर कंपैटिबिलिटी तो कभी आपने सोची भी नहीं। आपने सोचा पैसा है, ख़ानदान है, जात है, कंपैटिबिलिटी होती रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको सोशल ऐसे ही कंडीशनिंग की गई है। इस तरह से सोसाइटी ने आपको बताया है कि यार एडजस्ट हो जाता है, बट एडजस्ट ही तो नहीं कर पाता इंसान। अब पहले वाली बात नहीं है कि औरत ने आवाज़ उठाई और मर्द ने बोला मुझे तेरी आवाज़ इससे ज़्यादा उठी नहीं चाहिए, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ और आदमी ने बोला बस चुप कर, तो औरत चुप हो जाएगी। अब नहीं चुप होती भाई, इनफैक्ट अब औरत ज़्यादा भी बोलती है। कई मर्दों को तो कन्फ्रंट करने की आदत ही नहीं है, वो किसी को भी कन्फ्रंट नहीं कर सकते। अगर एक नॉन कन्फ्रंटेटिव आदमी को एक कन्फ्रंटेटिव औरत मिल जाए, तो उस रिलेशनशिप के क्या डायरेक्शंस होंगे आप मुझे बताओ। गलत या सही की बात नहीं है, सोसाइटी चेंज हो चुकी है, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। कुछ लोग अपनी बात ज़्यादा हक से करते हैं, कुछ लोग अपने हक की बात करते हैं और दूसरों के हक को भूल जाते हैं। और आप सोचो, क्यों कोई किसी और की बात सुनेगा, क्यों कोई किसी के लिए कोई काम करेगा? ट्रांजैक्शन ही है ना अल्टीमेटली रिलेशनशिप। आप मुझे पैसा दो या आप मुझे सेक्स दो। आपने क्यों मुझसे शादी की है? क्या सोच के की है? क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसलिए की है? मैंने आपसे क्यों शादी की है? आप मेरी लाइफ में क्या वैल्यू मुझे दे रहे हो, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। अब अगर मुझे आपसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको अपना सुकून भी दे रहा हूँ, मेंटल पीस भी दे दिया, तो वो शादी कैसे टिकेगी? कितने ही ज़्यादा लोग हैं जो अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। और मीडिया, सोशल मीडिया, मूवीज़ ने आपका दिमाग ही ख़राब कर दिया है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस का पार है, जो आपने लेवल अपने एक्सपेक्ट करके रखे हैं रिलेशनशिप से, वो इतने हाई और अनरियलिस्टिक हैं कि अब आप नॉर्मल रिलेशनशिप में एडजस्ट कर ही नहीं सकते।